सभी को, सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपनी मातृभाषा, जो हमारी मदर टंग है, विशेषकर छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें, आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष के 11 राज्यों में हिंदी बोली, लिखी, पढ़ी, कही और सुनी जाती है। तो इस दिवस को विशेष बनाने के लिए संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता, जो क्षेत्रीय भाषाएं, उन सबों को हिंदी एक धागे के रूप में, एक सूत्र के रूप में पिरोए रखी है और माँ भारती के गले का हार भाषा के रूप में बनाया है। दूसरा यह कि 1949 में जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 343 के खंड 1 में यह लिखा गया कि भारत का राजभाषा है हिंदी और लिपि देवनागरी हो। तू गाना सुपरहिट, तू पिक्चर हाउसफुल है, तू गाना सुपरहिट, तू पिक्चर हाउसफुल है। तू दक्षिण से पश्चिम के बीच की गुफ्तगू है, तू दक्षिण से पश्चिम के बीच की गुफ्तगू है। रेल किसी दिशा चले संग चलती तू है, रेल किसी दिशा चले संग चलती तू है। मैंने तुझे दूर अंडमान में भी सुना है, मैंने तुझे दूर अंडमान में भी सुना है। तुझे बोल के मैंने अनजानों से रिश्ता बुना है, तुझे बोल के मैंने अनजानों से रिश्ता बुना है। टूटी फूटी सही तू हर प्रांत में चल जाती है, टूटी फूटी सही तू हर प्रांत में चल जाती है। जिस जुबान पढ़े उस जुबान में ढल जाती है, जिस जुबान पढ़े उस जुबान में ढल जाती है। तू चाय के संग छन जाती है, तू चाय के संग छन जाती है, अखबार से विचार बन जाती है। तू पहली लिखी शायरी है, तू पहली लिखी शायरी है, तुझसे रौनक के डायरी। तो आप लोगों को समझ में आया? क्या स्टोरी समझ में आई? पहला हार्ड वर्क करना है, दूसरा हार्ड वर्क बहुत ज्यादा स्पीड के साथ करना है, तीसरा उसी डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना है, उसी दिशा में कठिन परिश्रम करना है जिस दिशा में हम अच्छा कर सकते हैं। चौथा कि अगर हमें सफल होना है तो हमें एक बहुत अच्छी टीम की जरूरत है, जो टीम हमें कंपटीशन दे, है ना। अगर आप कंपटीशन लेने के लिए फेस करोगे, अच्छे खिलाड़ी के साथ खेलोगे तो क्या होगा? आपके गेम में इंप्रूवमेंट होगा, खेल में सुधार होगा। ठीक है, तो ये 4 बातें आप लोग ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं अपना जो स्टोरी है वो समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा, रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर सेक जैसे घुल गई हो, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर सेक जैसे घुल गई हो। स्लेट पर या लाल कड़िया चाक मल दी हो किसी ने, स्लेट पर या लाल कड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। शील विवेक आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। शील कौमुदी की गरिमा में, शील कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें, वसुधा का कल्याण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं। वरदराज बहुत दुखी होकर अपनी घर की तरफ जाने लगा। काफी दुखी था कि मैं घर पे क्या मुंह दिखाऊंगा, और रास्ते में थक के एक कुएं के पास बैठ जाता है। गुरुजी ने उसको सत्तू दिया था खाने के लिए, और वो बैठ के कुएं के पास बैठता है तो देखता है कि एक रसरी है जो कुएं पर
धार कर देती है। एक कोमल रस्सी एक पत्थर को, कठोर पत्थर को भी काट देती है। तो वरदराज को ये पता चला कि मेरे बार बार की मेहनत करने से मैं भी बुद्धिमान हो जाऊंगा। तो इस पर एक दो पंक्ति है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे परत निशान। धरती वही आसमां भी वही, बदलने लगा है तो बस आदमी है। धरती वही आसमां भी वही, बदलने लगा है तो बस आदमी है। फूलों में खुशबू सितारों में चमचम है, फूलों में खुशबू सितारों में चमचम, वही आज भी है बयारों की सरगम, वही आज भी है बयारों की सरगम। गुलाबों में रस आज भी है वही है। धरती वही आसमां भी वही, बदलने लगा है तो बस आदमी। आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफान लाऊंगा, पर आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफान लाऊंगा। मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा। तो आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफान लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा। मुट्ठी में भींच लिया तारा, मुट्ठी में भींच लिया तारा, तुम नगर में ढोल पिटा दो जी, कि अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। तो आजकल एफएम रेडियोज बहुत चलते हैं। एफएम रेडियोज में आप रेडियो जॉकी का काम कर सकते हैं, जहां पर जाकर के आप अपने मतलब अगर आपका शौक है उसमें काम करने का, बोलने का शौक है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का शौक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है कि वहां पर काम कर सकते हैं। और तीसरा अगर हम बात करें तो जहां पर आज हम हैं, शिक्षा का क्षेत्र है। शिक्षा के क्षेत्र में भी विविध रोजगार हैं और ये किसी से छुपा नहीं है। आप जो है कि स्कूल टीचर हो सकते हैं, आप डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं, आप जो है कि प्रमोशन लेकर के चांसलर या वाइस चांसलर तक जा सकते हैं। तो ये है कुछ शिक्षा के अवसर। अगर आपको कोई भी इसमें से जो रोजगार पसंद है तो उस रोजगार को आधार बना करके आप हिंदी भाषा को सीखें और हिंदी भाषा में अपना रोजगार बनाएं। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से हिंदी भाषा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी, अपने आप को सफल महसूस करेगी। क्योंकि अगर कोई बच्चा हिंदी भाषा का किसी रूप में प्रचार प्रसार करता है तो निश्चित रूप से हिंदी भाषा के लिए एक विशिष्ट पल होगा। धन्यवाद। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा, झोपड़ी या महल मैं कब देखता हूँ, हर खुली छत पर कबूतर भेजता हूँ। लोग लौटे हैं जहाँ से मुंह छुपाकर, है मैं उन्हीं गलियों में दर्पण बेचता हूँ। चोट खाए लोग रहते जिस गली पर, चोट खाए लोग रहते जिस गली पर, है वही मरहम का कारोबार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। हमारा भारत देश सभ्य समाज है और अपने ईमानदारी के बल पर आगे बढ़ के गौरव को गागा फिर इसका मान बढ़ाएंगे, इसके गौरव को गागा फिर इसका मान बढ़ाएंगे। समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। भाग्यहीन है वो जिसको अपनी भाषा से प्यार नहीं, भाग्यहीन है वो जिसको अपनी भाषा से प्यार नहीं। भवन धराशायी हो जाता जिसका आधार नहीं, भवन धराशायी हो जाता हो जिसका आधार नहीं।
सरलता है, सबलता है, सहज संस्कार है हिंदी। सरलता है, सबलता है, सहज संस्कार है हिंदी। है माँ की गोद और पिता का प्यार हिंदी है। मेरा अधिकार है हिंदी, मेरा व्यवहार है हिंदी। भवन भाषा का जिस पर है वो दृढ़ आधार है हिंदी। कभी मीरा, कभी तुलसी, कभी रसखान है हिंदी। हमारी संस्कृति साहित्य की पहचान है हिंदी। यूनान मिस्र रोमा सबमिट गए जहाँ से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। तो ये नामो निशा, ये हिंदी दिवस तो मात्र प्रतीकात्मक मनाया जाता है। जो हमारा दिल, बहुत लोग आपसे कहते हुए सुने होंगे आप कि आप हमें याद नहीं करते। अरे जिन्हें हम भूला ही नहीं करते उन्हें हम याद क्या करेंगे। जो दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली।